दमयंती नामा के ब्लॉग में आज मैं एक टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ सॉइल प्रोफाइल का। तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को दमयंती नामा के, लाइक सब्सक्राइब। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सॉइल प्रोफाइल, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं सॉइल के बारे में। तो सॉइल क्या है? जो अर्थ की अपर मोस्ट लेयर है वो क्या होती है? सॉइल होती है, राइट। अब सॉइल जो है, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं सॉइल के ऊपर, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली। कैसे? अब जो सॉइल है, मान लो सॉइल नहीं होगी तो क्या होगा? वेजिटेशन होगा क्या? नहीं होगा, कोई वेजिटेशन नहीं होगा, प्लांटेशन नहीं होगा। तो क्या होगा? उसे खाने वाले जो हर्बीवोरस है वो भी नहीं होंगे। हर्बीवोरस नहीं होंगे तो जो हर्बीवोर पर डिपेंडेंट है वो क्या होंगे? कार्निवोर्स, वो भी नहीं होंगे। और जो प्लांट पे डिपेंड होते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, ऑमनीवोर, वो भी प्रेजेंट नहीं होंगे। दैट्स मीन कोई लाइफ ही नहीं होगी। यानी हैशटैग अपन कह सकते हैं कि नो सॉइल नो लाइफ, नो सॉइल नो लाइफ, ठीक है। यानी अगर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली सॉइल पर डिपेंडेंट ही होगा। अगर सॉइल नहीं होगी तो कोई लाइफ भी नहीं होगी। अब जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, तो सॉइल के फॉर्मेशन को हम कहते हैं पैडोजेनेसिस। सॉइल के फॉर्मेशन को कहते हैं हम पैडोजेनेसिस। और स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पैडोलॉजी। लॉजी आ गया, इसका मतलब हम स्टडी की बात कर रहे हैं। अब पैडो मतलब होता है सॉइल की, यानी सॉइल की स्टडी की बात कर रहे हैं हम तो पैडोलॉजी। अगर हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो हो जाएगा पैडोजेनेसिस। अब सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? जैसे सॉइल जो होती है मेनली क्या होती है? रॉक्स पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और क्या होते हैं? उसमें ह्यूमस होता है, ठीक है। तो जो सॉइल फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है रॉक्स वेदरिंग का। यानी जो रॉक्स होती है वो क्या होती है? छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक्स हो जाती है, ठीक है। और फिर वो वहां से जो टुकड़े होते हैं वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं, बाय वाटर, बाय ग्रेविटी, बाय विंड, बाय ग्लेशियर, ठीक है। अगर सॉइल जो है थ्रू वाटर, यानी वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, अगर सॉइल का फॉर्मेशन वाटर के थ्रू होता है तो उसे हम कहते हैं एलुवियल सॉइल। अगर सॉइल का फॉर्मेशन बाय ग्रेविटी हो रहा है तो उसे हम कहते हैं कॉलुवियल सॉइल, ठीक है। अगर सॉइल का फॉर्मेशन हुआ विंड के थ्रू तो उसे बोलते हैं हमें एओलियन सॉइल। अगर ग्लेशियर जो होते हैं वो मेल्ट होते जाते हैं तो उसकी वजह से उनके साथ जो सॉइल होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो उसकी वजह से जो सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है वो होगी ग्लेशियर सॉइल, राइट। अब हम बात करते हैं अपने सॉइल प्रोफाइल के बारे में, ठीक है। मतलब डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। तो सॉइल प्रोफाइल क्या है? डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल। तो डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। And each layer of soil is called horizon, ठीक है। अगर हम डिफरेंट लेयर की स्टडी कर रहे हैं तो हो गया सॉइल प्रोफाइल। और इस लेयर, अगर हर एक लेयर की बात करें तो वो हो जाएगा हॉरिजन, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? हॉरिजन। और जो हॉरिजन है वो उसके कलर, केमिकल कंपोजिशन, उसमें क्या होती है? डिफर करती है। यानी ये डिफर होती है, एक लेयर जो होती है दूसरी लेयर से क्या होती है? डिफरेंट होती है। क्यों होती है? उसके कलर्स अलग होते हैं, ठीक है। कलर में डिफरेंट होता है, उसकी केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंट होता है, केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंट होता है, ठीक है। इसलिए क्या होती है? अलग अलग लेयर्स पर होती है। अब ये जो आपका डायग्राम है वो है एक सॉइल प्रोफाइल का, जिसमें क्या होती है? डिफरेंट लेयर को हमने ड्रॉ कर रखा है। हर एक लेयर क्या है? हॉरिजन है, ठीक है। जो टॉप मोस्ट लेयर है वो है ए हॉरिजन,
ए हॉरिजन, जो टॉप मोस्ट लेयर है वो है ए हॉरिजन, उसकी जो नीचे वाली लेयर है उसे हम कहते हैं बी हॉरिजन, बी हॉरिजन। और जो से नीचे वाली लेयर है वो होगी अपनी सी हॉरिजन। सी हॉरिजन। अब जो ए हॉरिजन है उसे हम टॉप सॉइल भी कहते हैं, टॉप सॉइल भी हम उसे कहेंगे। अब ए हॉरिजन में क्या प्रेजेंट है? ए हॉरिजन जो सॉइल होती है, जब सबसे टॉप लेयर होती है वो थोड़ी डार्क होती है, राइट, पोरस होती है, सॉफ्ट होती है, और वो क्यों होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। ए हॉरिजन है वो क्या होती है? सॉफ्ट होती है। तो फिर इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस का अमाउंट ज़्यादा होता है, और इसमें क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमस का अमाउंट ज़्यादा है, और ह्यूमस क्या होता है? जो डेड ऑर्गेनिक पार्ट क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर of dead plant and organism, plant and organism। जो प्लांट और एनिमल का जो ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, वही क्या होता है? ह्यूमस होता है, राइट। अब देखो, जहाँ ऑर्गेनिक मैटर होगा ना, वहाँ की जो सॉइल होगी वो फर्टाइल होगी। कैसी होगी वो? फर्टाइल होगी। अगर सॉइल फर्टाइल है तो वहाँ पे वेजिटेशन भी होगा, राइट। तो वहाँ पे क्या होगा? वेजिटेशन भी होगा, ठीक है। तो जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है तो वहाँ की जो सॉइल है वो फर्टाइल है, और सॉइल फर्टाइल है, वहाँ का वेजिटेशन भी अच्छा है, प्लांटेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ जो ए हॉरिजन है वहाँ की सॉइल कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, राइट, और डार्क होती है। डार्क क्यों होती है? ऑर्गेनिक मैटर की वजह से होती है, और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो हमने भी बता दिया है। सॉफ्ट होती है, पोरस क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल एनिमल्स, ठीक है। जो स्मॉल एनिमल्स है वो प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि मॉल हो गया, वॉर्म्स हो है, रोडेंट्स है, वॉर्म्स है, रोडेंट्स है। ये क्या करते हैं? आप जो सॉइल होती है उसको क्या करते हैं? पोर्स क्रिएट करते हैं, ताकि वहाँ पे जो है न्यूट्रिएंट्स है, वाटर है, एयर का आराम से उसमें पेनिट्रेट कर सके। तो आपने सुना होगा ना कि जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो फार्मर्स के फ्रेंड्स होते हैं, वो इसलिए ही होते हैं क्योंकि वो सॉइल को क्या करते हैं? पोरस क्रिएट करते हैं वहाँ पे, ताकि वेंटिलेशन अच्छा हो सके। नेक्स्ट लेयर की बात करें हम बी हॉरिजन की, तो बी हॉरिजन की जो लेयर होती है वो ए के कंपेरिजन में थोड़ी लाइट होती है, क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमस कंटेंट होगा वो थोड़ा कम होगा। यहाँ पे क्या होगा? ह्यूमस जो कंटेंट होगा थोड़ा कम होगा, लेकिन यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, उनका अमाउंट ज्यादा होता है। यहाँ पे क्या होगा? मिनरल्स का अमाउंट ज्यादा हुआ है। यहाँ ह्यूमस तो कम है, लेकिन जो मिनरल्स है उसका अमाउंट ज्यादा है, इसलिए थोड़ी सी लाइट होती है कंपैरिजन टू ए हॉरिजन। अब हम बात करें सी हॉरिजन की, तो सी हॉरिजन में क्या होते हैं? इसको अपन टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो उसका जो अपर लेयर है, सी हॉरिजन की जो अपर लेयर है, उसमें रॉक्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं। ये होते हैं रॉक्स के फ्रेगमेंट्स। रॉक्स के फ्रेगमेंट्स होंगे, यानी यहाँ पे ना तो कोई मिनरल्स है, ना यहाँ कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ह्यूमस नहीं है, ह्यूमस तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और जो इनका लोअर पार्ट है, इसे अपन बोलते हैं बेड रॉक, इसे हम कहते हैं बेड रॉक।
क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, इससे इतनी हार्ड, जो यहाँ पर रॉक्स प्रेजेंट होती है वो इतनी हार्ड होती है कि उसको डिग करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पर उसको सॉइल फॉर्मेशन भी बहुत ही रेयर होगा। तो ये होता है अपने सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। यानी जो अपर मोस्ट लेयर है वो ही ए होरिजन, जहाँ पे आपका ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होगा, न्यूट्रिएंट्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, स्मॉल ऑर्गेनिज्म वहाँ पर प्रेजेंट हो गए, जिस वजह से यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो भी इस लेयर में सबसे ज़्यादा होगा। अगर क्वेश्चन यहाँ पे बन के आ जाता है कि कौन सी लेयर है कि जहाँ पे आपका प्लांट जो है वो ग्रोथ कर सकता है, ठीक है, तो कौन सी लेयर होगी, अपनी टॉप सॉइल यानी ए होरिजन। नेक्स्ट अपना था बी होरिजन, जहाँ पे ह्यूमस कंटेंट क्या है, कम है, मिनरल कम है, और वहाँ की सॉइल कंपोजिशन क्या है, थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है। क्या होता है, थोड़ी कॉम्पैक्ट सॉइल होती है, थोड़ी कॉम्पैक्ट सॉइल होगी, ठीक है, कंपेरिजन टू ए। सी होरिजन में रॉक्स के फ्रेगमेंट्स होंगे, और जो बेड रॉक्स की बात करें तो वहाँ पे उसको इतनी हार्ड होगी कि उसे डिग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये है अपना सॉइल प्रोफाइल, ठीक है, और इस लेयर इज कॉल्ड टू होरिजन। अब जो अपन नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सॉइल टाइप्स के बारे में। सॉइल टाइप, सॉइल टाइप में अपन क्या पढ़ेंगे, एक तो सॉइल पार्टिकल्स का पोर्शन कितना है अकॉर्डिंग टू दिस बेसिस, पोर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल, ठीक है, सॉइल पार्टिकल का पोर्शन कितना है उसमें। और नेक्स्ट पढ़ेंगे पार्टिकल की साइज, पार्टिकल साइज, ठीक है, यानी सॉइल के टाइप का अपन 2 बेसिस पे देखेंगे, एक तो सॉइल पार्टिकल का पोर्शन कितना है, एक सॉइल पार्टिकल की साइज के बेसिस पे अपन उसे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं। अगर आपको सॉइल प्रोफाइल देखना है तो आप जहाँ भी खड्डे हो, गड्ढे हो, वहाँ पे क्या करें, वहाँ की सॉइल को लो, आप आराम से वहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही डिफरेंट लेयर्स आपको नजर आती है। जो सबसे डार्क वाली दिखेगी वो ए होरिजन हो जाएगी, थोड़ी जो लाइट दिखेगी वो क्या हो जाएगी, बी होरिजन, ठीक है। अब हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, अपन वाटर का ग्लास लेंगे, उसको अपन क्वार्टरली, थर्ड क्वार्टरली अपन उसे फिल कर लेंगे, ठीक है, उसमें थोड़ी सॉइल अमाउंट में सॉइल अपन डालेंगे, ठीक है। फिर उसमें अपन क्या करेंगे, सॉइल की साइज का पार्टिकल्स का अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे, और ये एक्सपेरिमेंट करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ओके, इसमें अपन सॉइल पार्टिकल्स का डिफाइन करेंगे। तो एक बार फिर से अपन इसको एक बार देख लेते हैं, गो थ्रू हो जाते हैं। तो सॉइल प्रोफाइल क्या हो गया, डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल। हाँ, एक और बात, हम जो ये जब सॉइल प्रोफाइल देखते हैं तो ये जो सेक्शन है वो कौन सा सेक्शन है, वर्टिकल सेक्शन। कौन सा सेक्शन है, वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन, ठीक है। डिफरेंट लेयर्स की आप स्टडी करते हैं वही क्या हो जाएगी, सॉइल प्रोफाइल। और इस लेयर इज कॉल्ड होरिजन। 3 होरिजन होते हैं, ए बी सी। ए होरिजन जो है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल होगा, जहाँ पर वेजिटेशन हो सकती है। सेकंड जो है वो थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है, लेकिन वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट ज्यादा होता है, लेकिन ह्यूमस का अमाउंट थोड़ा कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका सी होरिजन है, जहाँ पे मिनरल्स नहीं होंगे, ह्यूमस प्रेजेंट नहीं होगा, और वहाँ पे क्या होगी, डिगिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये है आपका सॉइल प्रोफाइल। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट जो है अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो दमयंती नामा का ये जो ब्लॉग है तो उसे आप सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक भी करना और शेयर भी करना। और मैं इसके बारे में आपको और डिटेल्स में बताऊंगी, और भी ज़्यादा इम्प्रूव करके बताऊंगी। ओके, थैंक यू।